गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब तक हमने पढ़े थे कार्बन के यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में। अब पढ़ेंगे हम कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बन का अपर रूप किसे कहते हैं। तो कार्बन के अपर रूप ये लिखेंगे कार्बन के अपर रूप। ठीक है। तो कार्बन का अपर रूप क्या है, किसे कहते हैं? जो कार्बन होता है वो कार्बन जो होता है, हमारा जो कार्बन हम देखते हैं कि प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ये ठोस में भी पाया जाता है, ये द्रव में भी पाया जाता है और ये गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो कार्बन के किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो, जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो उसे अपर रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। तथा इस गुण को प्रदर्शित करने वाले तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। देखिए बेटा, अपर रूप का मतलब होता है किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं, परंतु दो या दो से अधिक रूप तो हैं, परंतु वो एक जो उनके गुणधर्म एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जिसके गुणधर्म क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम बेटा? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। और अपर रूप तथा इस गुण को प्रदर्शित इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गुण को जो प्रदर्शित करने वाला जो तत्व होता है उसको अपर रूपता कहते हैं। तो अब देखिए कि कार्बन जो एक ऐसा तत्व है प्रकृति में जिसको एक से अधिक रूप में पाया जाता है। जो कार्बन जो होता है वो प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय तत्व में भी पाया जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में पाया जाता है। ये ठोस में भी पाया जाता है और ये द्रव में भी पाया जाता है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये तीन रूपों में पाया जाता है। तीनों रूपों में पाया जाता है। तो एक से अधिक रूप हो गए इसके। तो एक से अधिक रूप हो जाने के कारण इसलिए इसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं। अब देखते हैं कि कार्बन के अपर रूप में कार्बन के अपर रूप को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बन का जो अपर रूप है उसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखते हैं हम कार्बन के अपर रूप का वर्गीकरण। कार्बन के अपर रूप का वर्गीकरण। देखिए बेटा, कार्बन का अपर रूप है, यहाँ कार्बन है, उसके बाद में हम इसका वर्गीकरण करते हैं।
तो इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। सबसे पहले क्रिस्टलीय अपर रूप होता है इसका, क्रिस्टलीय अपर रूप। दूसरा है इसका अक्रिस्टलीय अपर रूप। दूसरा क्या है इसका? अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, दो प्रकार से वर्गीकरण हो गया इसका, वो क्रिस्टलीय और ये क्रिस्टलीय और ये अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में निम्न तीन प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं। निम्न तीन प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार हैं: हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये क्रिस्टलीय अपर रूप में है। उसके बाद में अक्रिस्टलीय अपर रूप में हम देखते हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप में आ जाता है हमारे पास में कोल, इसमें आता है कोक, कोल, कोक, कोल, कास्ट, चारकोल। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में काजल। उसके बाद में लास्ट आता है कार्बन, गैस कार्बन। हाँ जी, अब देखते हैं बेटा, हमने कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ा था। कार्बन का अपर रूप हमने देखा कि किसी तत्व के एक से अधिक रूप में जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। तो अब देखो कार्बन का अपर रूप है, ये कार्बन है, इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो वर्गीकरण कर रहे हैं तो दो प्रकार का वर्गीकरण हो रहा है इसमें बेटा। कितने प्रकार का वर्गीकरण हो रहा है? दो प्रकार का वर्गीकरण हो रहा है, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप में हम देखते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप को तीन भागों में बांटा गया है। हीरा जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ग्रेफाइट है ये भंगुर एवं चिकनी सतह का पाया जाता है, और उसके बाद में फुलरीन है, ये एक वॉकीबॉल की संरचना के आधार पर पाई जाती है। जैसे फुटबॉल की संरचना होती है, एक कार्बन अन्य 60 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, और ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से इनकी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इनकी अलग अलग संरचना के कारण ये अलग अलग अवस्था में पाए जाते हैं। उसके लिए इसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। ये निश्चित संरचना में पाए जाते हैं। ये एक क्रिस्टलीय अपर रूप है जिसमें कॉक है। हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें हमें राख मिलती है। कोल है, ये चारकोल है, कास्ट लकड़ी से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ये काजल है, जो भी हमें किसी काष्ठ से जलाने या दिए से किसी द्रव पदार्थ से जलाने पर या किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो इससे इनकी जो संरचना होती है वो अनिश्चित संरचना होती है। ज्योमिति जो होती है वो अनिश्चित ज्योमिति होती है। इसलिए कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इस क्रिस्टलीय अपर रूप को उस प्रकार का होता है वह है अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए अपनी संरचना बनाते हैं। एक क्रिस्टलीय अपर रूप तो इस प्रकार होता है। और अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है कि इस प्रकार का अपर रूप जिसमें किसी तत्व अपनी निश्चित व्यवस्था में रहते हुए अपनी निश्चित संरचना नहीं बना पाता, वो अक्रिस्टलीय अपर रूप कहलाता है। तो इस प्रकार कार्बन के अपर रूप का वर्गीकरण किया जाता है। तो कार्बन के अपर रूप का वर्गीकरण हो जाने के बाद बेटा देखिए हम अब देखते हैं इसमें हम कि क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप को किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में देखते हैं हम। क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप। अब क्रिस्टलीय अपर रूप में हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप किस प्रकार किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या है? वह अपर रूप जिसमें कार्बन
जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्योमिति से व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए तो एक निश्चित ज्योमिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। देखिए इधर क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है कि वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु, कोई भी कार्बन परमाणु है, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक ज्योमिति, जिसकी संरचना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संरचना। ज्योमिति से एक निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। तो जैसे हमने देखा मीथेन गैस है, ठीक है, तो इसमें कार्बन है हमारे पास में और हाइड्रोजन है, इस तरह से जुड़े होते हैं। तो एक निश्चित कोण बनाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है इनके बीच में। कितने डिग्री का कोण का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हीरा जो होता है, हीरे में भी एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक अपनी निश्चित संरचना का निर्माण करते हैं। जिस तरह से ये है हमारे पास में, यहाँ 1.54 pm होता है। तो इस तरह से हीरे की संरचना पाई जाती है। तो एक निश्चित संरचना कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ये हीरे की संरचना एक निश्चित ज्योमिति में व्यवस्थित होकर एक निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। तो इन कार्बन के बीच में बंद कोण होते हैं, एक क्या होते हैं? बंद कोण होते हैं। और इस बंद कोण के कारण ही बेटा हमें एक कार्बन की संरचना का पता लगता है। किसका संरचना का पता लगता है? एक कार्बन की संरचना का पता लगता है। तो इस तरह से क्रिस्टलीय अपर रूप होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टलीय अपर रूप में होता है। और क्रिस्टलीय अपर रूप आपने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय अपर रूप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से होता है। अब पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप। अपर रूप, ठीक है। क्रिस्टलीय अपर रूप में 3 प्रकार का होता है।
ठीक है, तो क्रिस्टलीय अपर रूप को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ये 3 प्रकार से। ठीक है, अब 3 प्रकार में सबसे पहले आ जाता है हीरा। क्या आ जाता है बेटा? हीरा। दूसरे नंबर पर आ जाता है ग्रेफाइट। क्या आ जाता है? ग्रेफाइट। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेटा क्या? फुलरीन। ठीक है, तो हीरे, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में हमने देखा है कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में, क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में मैंने बता दिया कि अपर रूप के बारे में आपको मैंने अभी बताया था। क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में आपको बताया, क्रिस्टलीय अपर रूप को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, हीरे, ग्रेफाइट और फुलरीन, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है बेटा वो एक निश्चित ज्योमिति में रहकर निश्चित बंध के आकार पर ये अपनी संरचना बनाते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम हीरा। हीरा क्या है? तो यहाँ लिख देंगे हीरा। तो हीरा जो होता है ये हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु से अन्य 4 परमाणु से संरचना से जुड़कर एक निश्चित संरचना बनाते हैं। जो हीरे की जो संरचना होती है, जो हीरा होता है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु से, यानी कि हीरे का जो संरचना होती है, हीरे में कार्बन परमाणु का प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक निश्चित संरचना बनाते हैं। अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर ये क्या बनाते हैं? एक निश्चित संरचना बनाते हैं। जैसे आपने देखा है, देखिए हीरे की संरचना, तो इस तरह से हीरे की संरचना होती है। एक अन्य कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा होता है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है 1, तो ये जुड़ा होता है 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से हीरे की संरचना होती है। और हीरे के मध्य जो होता है वो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बंध की दूरी होती है 1.54। एक पॉइंट कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जो होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हीरे में बंध कोण होता है कार्बन 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 परमाणु के मध्य बंध कोण का मान, बंध कोण का मान 1.54 ए। ये एंगस्ट्रॉम है,
एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। अर्थात 1.54 एंगस्ट्रॉम के मध्य कोण होता है इनके मध्य। ये कोण होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम कोण होता है। ये कार्बन की संरचना के आधार पर होता है। तो इस तरह से हीरे की संरचना पाई जाती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। ये कार्बन का क्या है? बिल्कुल शुद्ध रूप माना जाता है। उसके बाद में ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों होता है विद्युत का कुचालक? इसलिए माना जाता है ये विद्युत का कुचालक क्योंकि ये जो कार्बन के मध्य कोण होते हैं ये बंधे हुए होते हैं। ये बंधे हुए होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वतंत्र नहीं होने के कारण वो विद्युत वाहक बल में अपने एक दूसरे स्थान पर विद्युत को ले जाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ये कार्बन का क्या है? अति शुद्ध रूप है। ये कार्बन का क्या माना जाता है? कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अति शुद्ध रूप है कौन सा? हीरा। कार्बन का अति शुद्ध रूप है, इसलिए इसे कार्बन का सबसे श्रेष्ठ अपर रूप के माना जाता है। तो वो कौन सा माना जाता है बेटा? हीरा माना जाता है। कौन सा रूप माना जाता है? हीरा माना जाता है। तो अब इसके बाद में अब आ जाता है हीरे का उपयोग कहाँ होता है। हीरे के उपयोग में हम देखते हैं कि हीरे का उपयोग किस किस में किया जाता है। हीरे का उपयोग हम आभूषणों में लेते हैं। हीरे का उपयोग हम कांच काटने वाली मशीन के उपयोग में भी लिया जाता है। हीरे का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के उसमें लिया जाता है। तो उपयोग हम जानते हैं कि हीरे का उपयोग के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है। सबसे पहले है कि हीरा के आभूषणों के रूप में लिया जाता है। आभूषणों के रूप में लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन का अपर रूप हीरे के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ठीक है।